नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सरकारी योजना अपडेट पर। मैं अजय दुबे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, साथियों, आज मैं आपसे एक सीधा और सच्चा सवाल पूछना चाहता हूं। जो इंसान अपनी मेहनत जवानी में खपा देता है, अगर बुढ़ापे में वही इंसान असहाय हो जाए तो क्या वह न्याय है? जो पथ विक्रेता पूरी उम्र सड़क पर खड़ा रहा, जो लोक कलाकार संस्कृति को जीवित रखता रहा, जो असंगठित श्रमिक दिन रात मेहनत करता रहा, अगर वही व्यक्ति 60 साल की उम्र में दूसरों पर निर्भर हो जाए तो क्या यही विकास है? साथियों, इन्हीं सवालों का जवाब है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की असली ताकत किसी बड़े उद्योग में नहीं, बल्कि असंगठित क्षेत्र में छुपी हुई है। रेहड़ी पटरी वाले, दिहाड़ी मजदूर, पथ विक्रेता, लोक कलाकार, कारीगर और शिल्पकार, ये लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन भविष्य के लिए कुछ बचा नहीं पाते। इनके पास न पेंशन होती है, न रिटायरमेंट, न सामाजिक सुरक्षा, और जब उम्र ढलती है तो सबसे बड़ा डर होता है अब आगे कैसे जिएंगे। यहीं से जन्म हुआ विश्वकर्मा पेंशन योजना का। राजस्थान सरकार ने इस सच्चाई को पहचाना और एक दूरदर्शी संवेदनशील निर्णय लिया, और इस निर्णय का नाम है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। यह योजना उन हाथों के लिए है जो जिंदगी भर काम करते हैं लेकिन बदले में सिर्फ सम्मान और सुरक्षा चाहते हैं। इस योजना का मूल मंत्र है, मेहनत करने वाला बुढ़ापे में असहाय नहीं होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना, श्रमिकों को पेंशन की मुख्य धारा से जोड़ना और स्वैच्छिक और अंशदायी मॉडल के माध्यम से आत्मसम्मान के साथ सुरक्षा प्रदान करना। यह योजना दान नहीं बल्कि अधिकार आधारित सुरक्षा है। साथियों, यह योजना विशेष रूप से उनके लिए है जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, पथ विक्रेता हैं, लोक कलाकार हैं, जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है और जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच है। यानी जो आज मेहनत कर रहा है ताकि कल सम्मान के साथ जी सके। इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए प्रति माह की पेंशन। यह पेंशन दवा खर्च, रोजमर्रा की जरूरतें और आत्मनिर्भर जीवन सब कुछ सुनिश्चित करती हैं। और अगर दुर्भाग्य से लाभार्थी की मृत्यु हो जाए तो पति या पत्नी को 1,500 रुपए प्रति माह यानी कि 50% पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अगर पति पत्नी दोनों योजना से जुड़े हों तो 6,000 प्रति माह संयुक्त पेंशन के रूप में दी जाएगी। यानी सुरक्षा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं, पूरे परिवार तक जाती है। साथियों, इस योजना की सबसे खास बात है कि यह स्वैच्छिक और अंशदायी योजना है। श्रमिक अपनी क्षमता के अनुसार देता है, सरकार भी उसमें योगदान करती है। यानी आत्मनिर्भरता, साझेदारी और सम्मान। सरकार यहां मालिक नहीं, साझेदार बनती है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि योजना तक पहुंचना आसान हो, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन, ई श्रम पोर्टल से जुड़ाव, आधार और बैंक खाता आधारित व्यवस्था यानी पारदर्शिता, सुविधा और भरोसा इस योजना का एक मुख्य मोटिव में शामिल है। साथियों, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना बुढ़ापे का डर कम करती है, भविष्य के लिए बचत की आदत बनाती है और श्रमिक को सम्मान देती है और समाज को स्थिरता प्रदान करती है। यह योजना सामाजिक सुरक्षा की मजबूत नींव है। तो चलिए इसी के साथ में हम शुरू करते हैं आज मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को। तो देखिए, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों व लोक कलाकारों के उत्थान हेतु संकल्पित डबल इंजन वाली भाजपा सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके अंतर्गत श्रमिकों को, स्ट्रीट वेंडरों को वृद्धावस्था में क्या मिलेगा? संबल मिलेगा। और योजना में 60 से 100 रुपए मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरांत 2,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। शेष लगभग 400 रुपए प्रतिमाह व्यक्ति का प्रीमियम राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा।
यही योजना हेतु 350 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। यह पेंशन मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी। ठीक है। दूसरी बात कि राजस्थान में विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत सरकार हर महीने आपको 3,000 रुपए की पेंशन 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर उपलब्ध कराएगी। श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडरों का इस योजना के अंतर्गत विशेष ध्यान रखा गया है। 18 से 45 वर्ष आयु के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने की घोषणा राजस्थान सरकार ने की, जहां 60 रुपए से 100 रुपए देना होगा मासिक प्रीमियम और 60 वर्ष आयु पूर्ण होने के बाद 2,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगी पेंशन। यह पेंशन मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी। अभी हमने देखा था। अब हम परिचय की बात करें अगर इस योजना की, तो देखिए यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें अपनी स्वेच्छा के अनुसार हम अपना प्रीमियम भरते हैं और सरकार भी इसमें अपनी हिस्सेदारी निभाती है ताकि आपके ऊपर प्रीमियम का पूरा दबाव ना पड़े। इस योजना का उद्देश्य राज्य के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं का मतलब रोड पर रेहड़ी लगाने वाले एवं लोक कलाकारों को बुढ़ापे में नियमित मासिक पेंशन प्रदान करना है। तो दो बातें हो गई। कैसी योजना है ये? स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, पथ विक्रेताओं के लिए, लोक कलाकारों को बुढ़ापे में पेंशन देगी। बात करते हैं नीड ऑफ द स्कीम कि इस योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों, राजस्थान की जो इकोनॉमी है वो असंगठित क्षेत्र पर ही आधारित इकोनॉमी है। तो यहां पर राजस्थान में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के पास नियमित आय की कोई गारंटी नहीं है, कोई औपचारिक पेंशन व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है। इसी कारण सरकार द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई ताकि श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद वित्तीय सुरक्षा मिल सके। देखिए, ये वो अवस्था होती है जहां सबसे ज्यादा व्यक्ति को सहारे की आवश्यकता होती है और ये सहारा केवल हमारा परिवार और हमारे रिश्तेदार नहीं उठा सकते, बल्कि सरकार भी इसमें अपना योगदान देती है। इसीलिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार आपको हिस्सेदारी के तौर पर, साझेदारी के तौर पर भी प्रीमियम जमा कराएगी और साथ में मात्र 60 से 100 रुपए के अंतर्गत, यानी कि केवल एक दिन का दिहाड़ी का भी चौथाई हिस्सा आप लोगों को महीने में प्रीमियम के रूप में इसमें देना होगा। और जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाती है तो राज्य सरकार यहीं पर आपको 3,000 रुपए प्रतिमाह मासिक पेंशन देती है। ठीक है। अब बात करते हैं योजना की प्रकृति की, नेचर की, कि ये योजना की प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है। तो देखिए, यह एक स्वैच्छिक योजना है, वॉलंटियर स्कीम है। यह योजना एक अंशदायी कॉन्ट्रीब्यूटरी योजना है जिसमें सरकार भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करती है और लाभार्थी को इसमें लाभार्थी और राज्य सरकार दोनों का योगदान होता है। क्लियर है। इसमें आपको 60 से 100 रुपए किसको देना है? लाभार्थी को देना है। 60 से 100 रुपए लाभार्थी को जमा करना है और बाकी के 400 रुपए कौन जमा करेगा? आपकी सरकार जमा करेगी। तो यहां पर ये कैसी योजना हो जाएगी? आपकी एक अंशदायी योजना हो जाएगी और इस अंशदायी योजना में दोनों ही साझेदारी रूप में प्रीमियम के हिस्सेदार होते हैं और अंत में इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर, कितनी? 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3,000 रुपए प्रति माह क्या दिया जाता है? आपको पेंशन दी जाती है। क्लियर। अगर हम योजना के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, पात्रता मानदंडों की बात करें, तो वही व्यक्ति इसका पात्र होगा जो राजस्थान का मूल निवासी है। आवेदक असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना चाहिए या स्ट्रीट वेंडर, पथ विक्रेता होना चाहिए या लोक कलाकार होना चाहिए। यही लोग इस योजना के क्या माने जाएंगे? पात्र व्यक्ति माने जाएंगे। अब दूसरी बात करें, जिनकी मासिक आय 15,000 से अधिक नहीं हो और योजना में शामिल होते समय मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष की आयु हो, यानी कि 18 से 45 वर्ष के बीच के आवेदक इस योजना के पात्र होंगे और आवेदक के पास अपनी आधार संख्या और बैंक बचत खाता होना अनिवार्य है। ई श्रम पोर्टल पर जाके पंजीकरण करा सकते हैं, कराना अनिवार्य है। यूएएन नंबर यहां से लिया जाएगा। आवेदक ईपीएफओ और एनपीएस या अन्य किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए और जो
लाभार्थी होगा या जो आवेदक होगा वो करदाता ना हो, यानी कि वो टैक्स ना देता हो, तो टैक्स देने वाले या ईपीएफओ का लाभ लेने वाले या नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ लेने वाले लोग इस योजना के पात्र नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद योजना के लाभों की अगर हम बात करें तो इसमें पेंशन लाभ जो है वो 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3,000 रुपए का पेंशन लाभ इसके अंतर्गत दिया जाता है। और पारिवारिक पेंशन की बात करते हैं तो लाभार्थी की अगर मृत्यु हो जाती है तो पति या पत्नी को भी 50% की पेंशन दी जाएगी। इसका मतलब 1,500 रुपए प्रति माह पत्नी को या पति को दिया जाएगा। संयुक्त पेंशन की बात करें, यदि पति पत्नी दोनों योजना के सदस्य हैं तो उनको हर माह 6,000 रुपए की पेंशन 3,000 रुपए पत्नी को, मैडम साहिबा को, और 3,000 रुपए बाबू साहिबा को दिए जाएंगे। क्लियर है। तो ये आपकी क्या है, एक संयुक्त पेंशन भी है। इसमें अगर एक परिवार भी शामिल है तो एक परिवार के कई लोग भी इसका फायदा ले सकते हैं। अगली बात आती है अंशदान व्यवस्था की बात करें, हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें तो देखिए लाभार्थी द्वारा नियमित योगदान दिया जाता है तो राज्य सरकार भी अपना योगदान करती है और पेंशन का लाभ 60 वर्ष की आयु के बाद दिया जाता है। अंशदान राशि आयु वर्ग के अनुसार निर्धारित होती है। किसी भी आप बीमा की बात करें, किसी भी पेंशन योजना की बात करें, उसका जो प्रीमियम होता है वो व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा व्यक्ति की उम्र होगी, आयु होगी, प्रीमियम की दर भी उतनी ही ज्यादा अधिक होती है। ये भी आपको इसके अंतर्गत याद रखना पड़ेगा। अब आवेदन की जो प्रक्रिया है वो क्या है कि आप जाकर के एक हमारी आधिकारिक वेबसाइट है विश्वकर्मा पेंशन .rajasthan.government.in या सिटीजन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले वेबसाइट पर आपको क्या करना होगा, पंजीकरण, उसके बाद व्यक्तिगत विवरण भरना है, अपने आधार और बैंक एवं ई श्रम का विवरण इसमें डालना है और फिर फॉर्म को सबमिट करना है और सत्यापन के बाद योजना में सम्मिलित किया जाता है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, आवेदन की प्रक्रिया हो जाएगी। इसके बाद योजना के अगर महत्व की बात करें तो असंगठित श्रमिकों को नियमित पेंशन की सुविधा, बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा और स्वैच्छिक भागीदारी के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा इस योजना के माध्यम से दी जा रही है। तो इसका ये इंपॉर्टेंस हो जाएगा स्कीम का। और अंत में हम लोग निष्कर्ष के साथ अगर कहें कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु लागू की गई है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना सिर्फ पेंशन योजना नहीं, यह मेहनत कश के भविष्य का भरोसा है। यह योजना कहती है जो आज देश और प्रदेश के लिए काम कर रहा है वह कल अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस योजना की जानकारी हर श्रमिक तक पहुंचाएं ताकि कोई भी मेहनत कश बुढ़ापे में असहाय ना रहे। धन्यवाद।